अब मैं बुलाना चाहूँगी जिनका हम सभी को है इंतज़ार, राइट? तो उनके लिए कुछ पंक्तियाँ ज़हन में आई थी सुबह-सुबह कि जब ज़हन में हो संवेदनशीलता की आहट, जब ज़हन में हो संवेदनशीलता की आहट, तब ख्वाहिशें कहीं थम सी जाती है। औरों की खुशी में सुकून की तलाश तब बढ़ जाती है। तभी ज़िंदगी एक अनोखे सफ़र पर निकल जाती है और ऐसे ही सेवा पथ के पथिक व्यक्तित्व आज से अभी हम रूबरू होने जा रहे हैं। उनका समझाने का तरीका अपने आप में यूनिक है और इसीलिए वो लेकर भी आ रहे हैं एक बहुत विशेष टॉपिक, ज़िंदगी बीते दौर से भी कैसे सीख दी जाती है, हाउ टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो इस विषय को लेकर हमारे बीच आने के पहले जोरदार अगवाई करते हुए मैं सम्माननीय प्रोफेसर ईवी जी गिरीश को इसके पश्चात माइक सौंपना चाहती हूँ, मंच सौंपना चाहती हूँ मैं आपसे और सभी अन्य मंचासीन मान्यवर, हाँ, मंचासीन मान्यवरों से मैं कहूँगी कि आप भी वक्ता रूप में, श्रोता रूप में सामने आ जाए। थैंक यू। हेलो, ओके। ओम शांति। मैं चाहूंगा कि आप ये शब्द का उच्चारण करें, ओम शांति। थोड़ा प्यार से बोलिए, मुस्कुराकर बोलिए, थोड़ा उमंग उत्साह से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इज ये मॉर्निंग गुड? क्यों गुड है आपका मॉर्निंग? अच्छा, मेरी वाइफ ने कभी नहीं कहा ये। I'll give her number to you. Please make her understand. Pardon? आप नहीं सुनना चाहते? हाँ, तो बस आप में और मेरे में अंतर ये है कि मेरा थोड़ा कम है, आपका भाई यहीं पे रख दीजिए बस। Like absolutely, yeah. I mean, just because I'm wearing white on the stage, I cannot become abnormal. Yeah, after all, I'm a human being. मुझे आर्किटेक्ट साहब सर की बात याद आ रही थी और मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, इसीलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ। मैं भी हिंदी इंग्लिश मिक्स करूंगा, अर्थात अच्छा स्पीकर नहीं हूँ। सो हमारे सेशन सब ऐसे ही रहेंगे, ठीक है? मैं थोड़ा स्पॉन्टेनियस हूँ, मैं ये सब कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, इट जस्ट कम्स आउट फ्रॉम व्हाटएवर यू वुड से। कभी भी हम ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो लोग पूछते हैं गिरीश भाई कैसे था आपका क्लास? तो मैंने कहा मेरा सेशन अच्छा हो, सुपर हो या ना हो, वो डिपेंड करता है ऑडियंस पे। ऑडियंस अगर बहुत इवॉल्व्ड है तो फिर हमारा भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है। तो मेरा अच्छा या बुरा का डिपेंडेंसी आपके ऊपर है, ठीक है? और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी आर्किटेक्ट साहब की कि वो जब कह रहे थे कि साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माय माइंड इज आपने भी बहुत सारे आर्किटेक्चरल ब्यूटी देखी होगी अक्रॉस द होल ऑफ द ग्लोब, लेकिन जो मैं सोच रहा था ही यूज द सेकंड वर्ड, और वो इसीलिए शायद बोल पाए क्योंकि वो दिल से बोल रहे थे, नोटबुक से नहीं बोल रहे थे। या और उन्होंने वो वर्ड जो यूज किया वो है वाइब्रेशन। आप कोई भी 5 स्टार होटल चले जाइए,
वैसे तो मैं नहीं कंपेयर करना चाहता, बट ऐसा एक स्थान, वहां दोनों में, दिखावट में, ब्यूटी में, चाहे वो फिजिकल लेवल पर, टैंजिबल लेवल पर, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत आपको आकर्षित करेगा, लेकिन दिल को, मन को आकर्षित करने का जो क्राइटेरियाज होता है वो डिफरेंट होता है। तो मुझे बहुत खुशी था व्हेन ही स्पोक अबाउट द वर्ड वाइब्रेशन, बिकॉज ये दोनों जब मिल जाते हैं, आंखों की सुंदरता और दिल की सुंदरता, वो जो जीवन होता है, वो जो रचना होती है, वो बहुत ही डिवाइन होती है, जो दिल को भी भाती है तो हमारे दिमाग को भी भाती है। और डॉक्टर साहब ने जो बातें कही वो भी बहुत करेक्ट है कि किस प्रकार आज साइकोलॉजी जो है, मानसिक जो तनाव है या मानसिक जो चैलेंजेस हैं, उससे हम कैसे शुरुआती दौर पर उसको हम ऑब्जर्व करें, पकड़ें और थोड़ा सा चेंजेस लाएं, ताकि वो एक्सट्रीम लेवल तक वो कन्वर्ट ना हो ऑफ सिवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। इफ आई कैन सिम्टम्स को थोड़ा मैं कैच कर पाऊं स्टार्टिंग में ही, एज अ पेरेंट और एज अ लीडर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप किसी बच्चे को या यंगस्टर को, एक न्यू जॉइनी के अंदर भी कुछ ऐसे छोटी मोटी बातें, अगर जैसे सर ने कहा, वो बहुत डरता है, वो बहुत चिंता करता है, या दूसरों को खुश करने में लगा हुआ है और खुद परेशान है, तो दिस कैन बी लिटिल स्टार्टिंग स्टेजेस। अगर इसको इसी समय हमने प्लग इन नहीं किया, या उसको समाधान नहीं दिया, या उसको एक नई दिशा नहीं दी, तो द चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग इनटू सीवियरिटी हो सकता है। एम आई राइट डॉक्टर साहब? तो सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन के बाद साइकेट्रिक हेल्प या साइकोलॉजिस्ट हेल्प कितना कारगर होता है, दैट हैज टू बी स्टडीड। अगर हम इनिशियल लेवल पर ही उनको एक सपोर्ट सिस्टम दे सके, तो देन लाइफ बिकम्स वेरी गुड। एंड आई थिंक यही कार्य आपके माध्यम से चेतना फाउंडेशन जो है, समाज में अपना अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है। वाइब्रेशंस डेड बॉडी से नहीं पैदा होता, वाइब्रेशंस ईंट पत्थर से नहीं हो सकता है। उसमें जो जान होती है, जो चेतना होती है, जो चैतन्यता होती है, which lives, which emotes, which thinks, which feels, वो है चेतना का उद्देश्य। और मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, ऑल्दो मैं बहुत नेगेटिव नहीं हूं, बट आई थिंक टुडे एज ह्यूमन बीइंग्स हमारी वो चैतन्यता जो है ना, वो घटती जा रही है। वी आर बिकमिंग सो मैकेनिकल। हमारा रूटीन भी अगर आप देखें ना, वो भी मैकेनिकल है, और उस मैकेनिकलनेस में वो जो फीलिंग और वो जो इमोशंस है ना, आई मीन जैसे मैंने कहा, मुझे तो मेरी वाइफ ने कभी नहीं कहा, आई मीन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग समबडी टू से बिकॉज ऑफ यू माय लाइफ इज गुड, बट सोच भी अगर सकते हैं तो भी हमारा पॉजिटिव एनर्जी आ जाता है। सो जो चैतन्यता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं इस वर्ड को सुनता हूँ, और शायद बहुत सोच समझकर आपने ये शब्द का चयन किया होगा, एंड इट इज वेरी मीनिंगफुल ऑल्सो। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, परमात्मा की तरफ से, चेतना फाउंडेशन की तरफ से, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, और मेरे बिहाफ से भी। आई मीन मैंने सुना कि कुछ लोग हैं जो अदर देन औरंगाबाद से यहाँ पर आए हैं। आई रियली अप्रिशिएट। एक चीज की सबसे ज्यादा कमी आज के समय पर है, और वो है समय ही नहीं है। लोग पैसा फिर भी है, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। और मुंबई में तो लोग ये भी कह देते हैं, गिरीश भाई मरने की फुर्सत नहीं। तो मैं उनको हंसी में कहता हूँ, इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध मैं कर देता हूँ। I mean, don't worry about that. I'll make all the necessary arrangements. Just show your willingness. I'm just ready to die. मतलब मनुष्य किस लेवल पर सोच रहा है, वो सोचकर फिर मुझे कभी कभी आश्चर्य हो जाता है कि इनको मरने की फुर्सत नहीं है। का तात्पर्य ये है, यमदूत बाहर खड़ा, दरवाजा खटखटा रहा, और ये बोलता कल आना, आज टाइम नहीं है मेरे पास, टेक एन अपॉइंटमेंट टुमारो। वी हैव बिकम सुपीरियर देन डेथ।
हमारी सोच में देखो कहाँ किस लेवल का बदलाव आ गया है। तो मैं आपको फिर से बहुत तहे दिल से, नम्रता से और कृतज्ञता से नमन करता हूँ। टेकिंग 2 days सैटरडे संडे ऑफ योर बिजी शेड्यूल, ये दिखाता है कि आपका कितना रुझान है, कितना आपका इंटरेस्ट है इन सब बातों में। सो दैट इज रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग। मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए एक बार बहुत जोर से ताली बजाएं। आज के इस बिजीनेस में खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाले, बिना टीवी, बिना इंटरनेट। और मुझे विवेक भाई को बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा। जब से मैं सुबह से यहाँ आया हूँ, मैं एक कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जियो मर गया है। ये चेतन विलेज में एक चीज की मृत्यु ने मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेशन कर दिया, दैट माय जियो इज नॉट वर्किंग। बट आई थिंक ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि देन यू नो यू आर नॉट कनेक्टेड, यू आर नॉट वरीड। ठीक है, जब मैं नेटवर्क क्षेत्र में पहुंचूंगा तब देखूंगा, अभी स्वयं के नेटवर्क में ही रहूं। बाहर के नेटवर्क में इतना एंगेज हो जाते हैं कि स्वयं का नेटवर्क, सभी लाइनें व्यस्त हैं, थोड़ा नंतर कॉल करा। मतलब सारी दुनिया को आपको कॉल करते हुए ये मैसेज जाना चाहिए, I mean, if you get a call, until unless if it's very urgent, I mean, don't pick it up. Or maybe just drop a message. We'll revert back आराम से। जितना हम बाहर बिजी नहीं होंगे, उतना अंदर की चेतनता पर हमारा फोकस हो सकता है, and then we can reflect upon lot of things. चलिए, आज का जो हमारा विषय है, learning from the past, ठीक है? आई डोंट वॉन्ट इट टू बी अ मोनोलॉग। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं यहाँ बैठ के बोलता रहूं और आप वहां बैठ के सोते रहें। अच्छा सॉरी, मुझे गलत सुनाई दिया, मुझे लगा उन्होंने कहा हम सोते रहे। ठीक, मैं नहीं चाहूंगा कि आप सिर्फ सुनते रहें, थोड़ा सा सुनिए, समझिए और मेरे साथ भी आप बातें करें। जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो इसका कतई कोई भी यह तात्पर्य नहीं है इन द रिमोटेस्ट और an iota of its understanding that I know everything, I am great। जो हमारी दीदी मेरे बारे में इतना कह रही थी, ठीक है, that makes sense, but जब हम ऐसी सभाओं में होते हैं तो मुझे ये लगता है कि हम सब एक दूसरे को बहुत कुछ अपने अनुभवों के आधार की लेन देन से बहुत अच्छा शेयरिंग हो सकता है। एंड दैट्स व्हाट आई सेड, हाउ इज द इन्वॉल्वमेंट एंड कितना हायर लेवल पर हमारे ऑडियंस भी हमको पुश कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ बात करें, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। और जरूरी नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन आंसर सेशन लास्ट में कल या आज शाम को, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन अब्रप्टली इंटरप्ट मी। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि गिरीश भाई डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता हूं। उसका 2 कारण है। एक कारण थोड़ा मजाकिया है और एक थोड़ा सीरियस है। पहला आप कौन सा सुनना चाहेंगे? मजाकिया, वेरी गुड। इनके हस्बैंड बहुत लकी हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी पहली प्रायोरिटी ही मजाक है, ठीक है ना, हंसी है। ऐसे ही होना भी चाहिए, ठीक है ना, इट शुड नॉट बी वेरी सीरियस। आई होप यू डोंट फील बैड अबाउट इट, ठीक है ना, प्लीज। हाँ, चॉइस भी क्या है, ठीक है। हाँ, 2 ही चॉइस होता है दोस्तों, या तो हम ऐसा सुन करके दुखी हो जाएं या फिर भी प्रसन्नचित ही रहें, ठीक है। तो मेरी कोई भी बात अगर आपको ठीक ना लगे तो प्लीज आप बताइएगा, मैं माफी मांग लूंगा। उद्देश्य वो नहीं है, उद्देश्य कुछ और है। So since she has requested, the hilarious reason is, the funny reason is, 15 साल से शादीशुदा हूं, इसीलिए इंसल्टेड फील नहीं करता हूं। आप ऑडियंस बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक तो मैं अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा हूं और आप उस पर हंस रहे हो। That's ताली। For all the wrong reasons you are clapping, sir. मतलब आपको भावनाओं की तो कोई कद्र ही नहीं है। Oh God, I'm
trying to tell my pain and you are laughing at it. ठीक है, that's okay. मेरा उद्देश्य ही ये है, आपका चेहरा खिलना चाहिए, ठीक है? But that was on a like, please sir. Oh, that's interesting. मुझे नहीं पता था आप भी पीड़ित हैं, ठीक है ना? Oh God, इसीलिए तो आए. And साहब ने बहुत अच्छी तरह साइकेट्रिस्ट के बाजू में ही सीट लिया हुआ है. You are a wonderful audience, ठीक है? चलिए. So that was on a lighter way, ना? Don't take it seriously. But the serious reason कि मैं क्यों insulted feel नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्मिक, क्योंकि मैं चैतन्यता को बहुत अच्छी तरीके से देख रेख करता हूँ. इसीलिए मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं आज के विषय से संबंधित, where does your past exist? What is the GPS location of your past? Where does it live? In the present. Now that is the problem. Actually, the past doesn't exist. Gone. Over. 26th of August 2022 is over. You just cannot do anything. 26th August, इस समय मैं फ्लाइट में था. I started at 5 in the morning from Bhakra Nangal. Drove down to Chandigarh. Chandigarh airport से मैं 8:50 की फ्लाइट पकड़ा. 11:30 तक मुंबई पहुंचा. Then drove down to Mulund. And फिर रात की ट्रेन से मैं यहाँ आ गया. Now tell me, whatever happened yesterday, good, bad, little challenging, अच्छा, बुरा, जो भी था, तो हो गया ना. अगर मेरे में ये काबिलियत है, और बहुत अनफॉर्चुनेट काबिलियत है, बहुत दुख भरा काबिलियत है, और इसी के लिए शायद हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और 2 दिन इसको सिर्फ रिफ्लेक्ट ही नहीं करेंगे, सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे भी और उसको थोड़ा अनुभव भी करेंगे. जो मेडिटेशन रूम की हम बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा रूम आप जाना जहां पर आपका मन, ये जो अनफॉर्चुनेट एबिलिटी है मनुष्य का, टू गो बैक and make the dead alive, which has no meaning, which has no power, which has उसमें कोई ताकत ही नहीं है. लेकिन मैं इतना काबिल हूं, मेरे में यार इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है कि मैं उसको जिंदा कर रहा हूं और खुद को दुखी कर रहा हूं. अब करना भी है तो कोई अच्छा चीज को जागृत करो, अच्छा चीज की पैदाइशी करो, जिससे मेरे जीवन में वैल्यू ऐड हो, जिससे मेरी खुशियों का स्तर बढ़ जाए, मेरे मन की शांति और अच्छा हो जाए, मेरा संबंध और अच्छा हो जाए. आज मैं पीछे को सोच के ज्यादा खुश हो पाऊं, वो हम नहीं कर पाते. आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, डॉक्टर साहब इस पर सहमत होंगे. ऐसा पाया गया है, देयर इज अ थिंकिंग ट्रैप, जिसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं. एक ट्रैप में बताता हूं जो शायद हम सब में बहुत अच्छी तरीके से भरा हुआ है. एक ट्रैप है जिसको हम कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन. बिना एविडेंस को पता लगाए, बिना सत्यता को देखे या स्क्रूटनाइज किए हम जंप कर जाते हैं. और पहला है जिसको हम कहते हैं माइंड रीडिंग. और माइंड रीडिंग ये है कि, उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मैं बहन जी को सुबह मिला और मैंने इनको कहा ओम शांति, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया. देखा, इनका स्टार्टिंग से मेरे प्रति नेगेटिव भाव है, मुझे पता है. अब भैया आप ही भगवान हो, सबके अंदर घुस के पता लगा रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. अब दिस इज अ ट्रैप. और ट्रैप पता है क्या है? जिसमें रियलिटी से बहुत दूर है. मुझे लगता है, मुझे पता है. आपको जो लगता है वो आपका क्रिएशन है. सत्य क्या है? वो आज के प्रोग्राम में बिजी होंगे, उनका पूरा ध्यान कहीं और होगा. आपका ओम शांति उन्होंने नहीं सुना फॉर सम रीजन, बट यू हैव कंक्लूडेड शी डजंट लाइक मी. और एक्सट्रीम बताऊं, वो मुझसे नफरत करती है, मेरे को पता है.
पर ठीक है यार, पता तुम काय को रो रहे हो, मुस्कुरा लो ना। अब बताइए, why should I, and I know what the other person is thinking about me and the other person thinks the worst of me. ओहो, ये भी तो सोच सकते हैं ना, हमारी बहन जी गिरीश भाई को बहुत सम्मान करती है, ऐसा कभी नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? I know there is another thinking trap which is called as जो आप फील कर रहे हो, और ये थोड़ा बहनों में ज्यादा होता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो आप महसूस कर रहे हो ना, जो फील कर रहे हो, वही करेक्ट है। मैं आप सबके साथ, हम सब वॉक करके जा रहे हैं, मान लो ट्रेकिंग पे जा रहे हैं, और ट्रेकिंग पे सब लोग अपने अपने स्पीड पे जा रहे हैं, और मैं थोड़ा सा अकेला हो गया, सब लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर वॉक कर रहे हैं, एंड देयर आई फील लोनली, मैं अकेला, इज इक्वल टू जो मैं महसूस कर रहा हूं उसी को मैं सत्य मान लेता हूं। आई फील लोनली इज इक्वल टू नोबडी लव्स मी। ये किसने कह दिया भाई कि आपको कोई प्यार नहीं करता? So what I'm feeling, I feel stupid when I gave an answer in the class और टीचर ने कहा you are stupid. I feel I am stupid is equal to I am actually stupid. खुद को सर्टिफाई कर रहे हो। और जितना इमोशनल डिस्ट्रेस को आप अपनी वास्तविकता से जोड़ेंगे, दैट्स अ ट्रैप। एक और मैं बताता हूं, जंपिंग टू कंक्लूजन, जिसको हम कहते हैं फॉर्च्यून टेलिंग। मुझे लग रहा है आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, आप ही बता दो मोदी जी को 2024 के इलेक्शन में कौन जीतेगा, क्योंकि आपका लगना ही हमेशा सत्य। और उदाहरण देता हूं, पत्नी पति को कहती है, किसी बात को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, और मान लो वो वैसा थोड़ा हो जाता है, देखा तुम तो मेरी कभी सुनते ही नहीं हो, मेरे को तो कभी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हो, अब भोगो। थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो भी गया, प्लीज टेल मी हाउ मेनी टाइम्स व्हाट यू प्रेडिक्ट एक्चुअली हैपेंस। एंड अच्छा प्रेडिक्शन तो कभी पत्नी ने नहीं बताया, आज कुछ अच्छा होगा, एंड एवरी टाइम दैट बैड हैपेंस, वाइफ washes away her responsibility। मैंने तो पहले ही कहा था, तुमको तो समझ में नहीं आया, तुम ही भोगो अभी। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, मुंबई के वाइफ्स के बारे में कह रहा हूं, औरंगाबाद के बहुत अच्छे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? नाउ ये सब जो है, दिस इज आवर माइंड। इस संसार का सबसे डरपोक प्राणी, कैन यू गेस? सबसे फियरफुल प्राणी नहीं, हस्बैंड तो उसमें स्पेशल कैटेगरी है मैडम। इन्होंने इस जाति को प्राणी बना दिया, वो वाला बड़ा मैं प्राणी की बात कर रहा हूं, उसके अंदर की कैटेगरी नहीं बता रहा हूं। इज ह्यूमन बीइंग्स, सबसे ज्यादा डरने वाला प्राणी इंसान है, मनुष्य है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो सोच सकता है, वो इमेजिन कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं, डॉक्टर साहब प्लीज करेक्ट मी, इसीलिए हम कहते हैं 90% से भी ज्यादा डर इमेजिनरी है। 10% रियलिस्टिक हो सकता है, इंस्टिंक्टिव हो सकता है, और वो हमको मदद करता है। वो तो 10% का जो डर है ना, वो हेल्दी है। आज आप ये पहाड़ पे हम जाएंगे, मान लीजिए हम जाते हैं, क्लिफ में पहुंच जाते हैं, और मैं आपको उदाहरण देता हूं। 2 दिन पहले मैं NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड प्लांट है, आपको पता है फर्टिलाइजर कैसे बनता है? मैं पहली बार देख रहा था। तो वो सब केमिकल्स वगैरह मिक्स करते हैं, और उसको एक बहुत बड़ा टावर होता है, और टावर में से उसको नीचे छोड़ते हैं, तो वो जो यूरिया होता है ना, वो हवा होता है, सब जगह हवा है, वो हवा में वो सूख जाता है, और नीचे आकर फिर उसको पैकिंग हो जाता है। तो 110 मीटर का टावर
110 मीटर्स का टावर, तो मुझे लेकर गए उसके ऊपर वाले फ्लोर में 110 मीटर, और वहां से जब मैं नीचे देख रहा था तो मेरा दिल में कुछ कुछ हो रहा था। तो समथिंग विच इज बायोलॉजिकल इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी, गिरीश आगे नहीं जाना नहीं तो गिर जाओगे, दैट इज वेरी हेल्दी। लेकिन 90% डर ऐसा हो जाएगा तो, ये जो तो है हो जाएगा तो, दैट इज योर क्रिएशन। आप में से कितने लोगों को सांप से डर लगता है? हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, पहली बार मैंने बहनों को देखा ज्यादा उठाते हुए। आप ही तो हमेशा शक्तिशाली हो ना, वो तो आपसे डरते हैं ना, आपको भी डर लगता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को छिपकली से डर लगता है? अच्छा, आप बताइए छिपकली से क्यों डर लगता है? जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया प्लीज बताइए। ये देखो, पता मैडम क्या कह रहे हैं, सिस्टर क्या कह रहे हैं, वो देख के ही ना कुछ होता है। हाँ तो वही ऐसा होता है, मतलब फील अच्छा नहीं है। अब ये मैन्युफैक्चरर को बोल रही है भैया मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तुम कुछ सुंदर बनाते थे, कितना गंदा बनाया, फील अच्छा नहीं हो रहा, आप ही बन जाओ मैन्युफैक्चरर। ये तो विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ये तो ऐसे जजमेंट पास कर रही है जैसे खुद ऐश्वर्या राय है, मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स। आपको किसने अधिकार दे दिया किसी को जज करने का? गंदी दिखती है, अरे ठीक है अच्छी नहीं दिखती, आपको डर किस बात का? डर किस बात? हाँ जी, जोर से बोलिए। पॉइजनस है। हाँ, यही चेतना फाउंडेशन कर रहा है कि आप जाकर गलत मत बताओ, और हमको पता ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं बचपन से गलत प्रोग्रामिंग है, और वो फाइल एंड फोल्डर यहाँ पर है, वो जो पास्ट है ना वो भी फाइल एंड फोल्डर है। फिक्सेटेड माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। तो इन 2 दिनों में हम चाहेंगे कि जो भी आप बातें यहाँ सुने, हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, उसको बहुत गहराई से अपने जीवन के साथ रिलेट करें। इस परिस्थिति में मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ, मैं क्या मेरी सोच है, क्या मेरी फीलिंग है, इज इट करेक्ट, इज इट राइट, इज इट बेनिफिशियल, इज इट एडिंग वैल्यू, इट इज गुड, इफ नॉट डू आई हैव एन ऑल्टरनेटिव, डू आई हैव अ चॉइस। और इसी को हम अध्यात्म कहते हैं, इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। व्हेन यू आर रिफ्लेक्टिंग अपॉन योरसेल्फ एंड ट्राइंग टू एनालाइज एंड सी, this is the problem, this is the alternative, and I consciously, deliberately, with inner power, choose the right one. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे अंदर ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम, और उसको हमको लगता है ये सही है, और उसके कारण हम परेशान हो रहे हैं, हमको डर लग रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, which is not adding value to my life. So what is the reality? रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, और मेरे अंदर जिसको मैं सत्य मान रहा हूं एक्चुअली वो भ्रम है, आपका क्रिएशन है। अच्छा चलिए छिपकली छोड़ दीजिए, सांप से क्यों डर लगता है? हाँ जी, मतलब आपका दुख का कारण आपकी माता जी, मतलब मम्मी पापा ना, वन ऑफ द रीजन, मम्मी पापा, मेरे जैसे टीचर्स, बड़े समाज, टेलीविजन, डिस्कवरी चैनल, न्यूज, बुक्स। अच्छा, इस बच्चे के मन में किसने डाला स्नेक आचार्य? कितनी स्मार्ट है, मदर का नाम नहीं ले रही है, एल्डर्स 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 एल्डर्स, मतलब ये इतना डेंजरस ग्रुप है ना यहाँ का। मतलब इनसे सीखना पड़ेगा डिप्लोमेसी क्या होती है, ठीक है ना? आई मीन
She is hitting the nail but not taking the responsibility. Elders बड़े just मजाक कर रहा हूँ, don't take it seriously. सांप नहीं काटता. Let us go the other way around. True, false, पता नहीं. क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई सांप काटता है इसीलिए भी डर लगता है. अगर मैं उसका रिवर्स हाइपोथेसिस बताऊं, सांप नहीं काटता, डज इट मेक सेंस? अरे करेक्ट. अब आया अब है थोड़ा एविडेंस को हम ठीक कर रहे हैं. अब है हम रियलिटी की तरफ जा रहे हैं. व्हेन यू थिंक द रिवर्स, अभी तक तो छोटा बच्चे में भी इतना स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग है, वो सीटी बजा रहा, मत बजा, सांप आ जाएगा. देखो तो सही. आपको मैं उदाहरण देता हूं. क्यूरियोसिटी, ठीक है, इज बेटर देन स्ट्रेंथ, पावर, करेज टू ओवरकम फियर. और इग्नोरेंस इज द पेरेंट ऑफ फियर. अज्ञानता डर का माई बाप है, क्योंकि हमको पता ही नहीं. तुमने देखा वो दूसरा छोटू बोले चल बजाता हूं, देखता कहां आता है सांप. और शायद वो अपना जीवन बिता देगा सीटी बजा बजा के, सांप आएगा नहीं आएगा पता नहीं. वैसे सांप को सुनाई देता है क्या सर? और जब मेरे को बड़ा होके पता चलता है ना कि सांप को सुनाई नहीं देता था, और ये जब सीटी बजा रहा था मुझे डर लग रहा था. आई सेड व्हाट रबिश, बर्बाद कर दिया मेरा बचपन. और किसने बर्बाद किया? एल्डर्स ने. मतलब इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट बर्बाद करने के लिए, अकेले नहीं. अब बताइए. यू नो, आई थिंक व्हाट लिटिल आई नो, सांप है ना, वो आपके वाइब्रेशंस को उसको सेंस करता है. एनीवे, लेट अस ट्राई टू प्रोब. इसी तरह हम जीवन को भी हमको प्रोब करना है. हमने जीवन को नहीं समझा. दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स प्राइमरी द रीजन व्हाई वी आर सो डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ द पास्ट. पास्ट की कुछ घटनाओं को लेकर के हम इतना वर्तमान में उसको जीवित करके, क्योंकि उसकी वास्तविकता हमको नहीं पता, किसी ने बता दिया, बचपन से लेकर कर करके हम डरते रहे आज तक. एनीवे, मान लीजिए सपोज सांप काटता है, ठीक है, और मान लीजिए मैं आपके जैसे वहां बैठा हूं और दीदी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक विषय पर बात कर रहे हैं. और चूंकि मैं कल मैंने बहुत ट्रैवल किया और कल ट्रेन में भी था, सुबह अराउंड 4:15 को हमारा ट्रेन आ गया, तो रात को थोड़ा रहता है ना कि भाई नींद नहीं लगनी चाहिए, आई हैव टू वेक अप. सो इट वाज लाइक अ लिटिल डिस्टर्ब्ड स्लीप. और मैं यहाँ पर दीदी जब बात कर रहे थे तो मेरे को थोड़ी सी नींद आ गई, और थोड़ा सा नींद बहुत गहरी नींद में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. और गिरीश भाई अच्छी तरह सो रहा है बैठ के. मान लीजिए सपोज इस संसार का सबसे खतरनाक, डेंजरस, पॉइजनस सांप, क्योंकि मैडम ने सीटी बजाया था सुबह, इसीलिए वो सांप हैप्पी विलेज में आ गया. अब आता ही है सीटी से, ठीक है. अब वो यहाँ पे मान लो आ गया, और उसको पता चला कि ये गिरीश भाई सांपों के बारे में बहुत चर्चा करता है लोगों से. वो सबकी नजर बचाकर वो खिड़की से स्नीक्ड इन, डिड नॉट कैच द आई ऑफ एनीबॉडी, वो स्नीक इन कर देता है और सीधे गिरीश. और गिरीश भाई क्या कर रहा है? बहुत अच्छी तरह, भाई उसको पता ही नहीं है. When you are sleeping, you are like, you're unconscious, you're not aware of your surroundings, correct? That's what sleep is. Deep sleep is you're not aware. और वो सांप, किंग कोबरा, वो गिरीश भाई के ऊपर चढ़ जाता है. हेलो, हाय, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, आपसे मिलने की इच्छा हुई थी. और गिरीश भाई को तो कुछ फर्क ही. कुछ बहनों के तो रोंगटे खड़े हो रहे, ओ माय गॉड, ऊपर चढ़ गया. अब लुक एट हाउ डीप दैट स्नेक की बात है. सुन के ही अब वो मेरे ऊपर चढ़ गया, और गिरीश भाई तो बहुत गहरी नींद में, पता ही नहीं चला मुझे. क्वेश्चन,
ये किंग कोबरा गिरीश भाई को उस वक्त काटेगा या नहीं? अरे कमाल है, अभी तो आप कह रहे थे काटना है। So star conditions apply. Now the evidence is, the reality is, सांप को जितना आपको डर है ना सांप से, उससे कई गुना डर सांप को आपसे। छिपकली से पता है हमको क्यों डर लगता है? जनरली हमारी माताएं बहनें कहते हैं, सिस्टर्स विमेन फोक यही कहती है कि वो हमारे को गिर जा या खाने में गिर जाएगा। प्रश्न, कितने बार गिरा? अभी तक एक बार। अच्छा चलो एक और। स्टैटिस्टिकली, अब मैं बहुत सारा रैशनैलिटी को लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना, सत्यता। स्टैटिस्टिकली या मैथमेटिकली हम लोग करीब होंगे अराउंड 50-60 पीपल, 70 70 लोगों में आज तक आपके वर्तमान जीवन में, और हमारा एवरेज एज अगर मैं देख लूं तो वी वुड बी प्लस 45 इयर्स। टोटल नंबर ऑफ इयर्स डिवाइडेड बाय 70, लेट अस अज्यूम वी आर 45 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, 45। पिछले 45 साल इस जीवन के जन्म से लेकर आज तक के 45 इयर्स के एग्जिस्टेंस में प्लीज वो लोग हाथ ऊपर उठाए जिनको मिनिमम एक बार सांप ने काटा हो। रेज योर हैंड। अगर ये बात सांप की प्रजाति या जाति को पता चल जाए, वो तुरंत औरंगाबाद के सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके अगेंस्ट PIL फाइल करेंगे कि नाम हमारा क्यों खराब कर रहे हो। नितिन गडकरी ने अभी कहा कल परसों, ठीक है ना, मेरा कोई और मैं बात कर रहा था, कॉन्टेक्स्ट कुछ था, आपने कहीं और फिट कर दिया मेरी बात को। क्यों हमारा नाम खराब कर रहे हो और सारी दुनिया को डरा रहे हो? सांप काटता है, एक को भी नहीं काटा लास्ट 45 इयर्स। कितना सीटी बजाया आपने आज तक? या नहीं, बाजू वाले ने बजाया, कटे हम, ओ माय गॉड, वो अलग डर। अब बताइए, मैथमेटिकली या स्टैटिस्टिकली सांप नहीं काटता, एटलीस्ट दिस पॉपुलेशन में तो नहीं काटता, नॉट इवन वन। एक बार एक व्यक्ति था, वो मुझसे भी 2 कदम आगे था मजाक में, तो पता है उन्होंने क्या कहा? जो सांप से कटा हुआ होगा जिंदा होगा क्या? अब वो यहाँ कैसे प्रेजेंट होगा? मैं दिस आल्सो मेक्स सेंस। So star conditions apply until and unless the snake feels threatened, the snake is provoked, the snake is instigated, तब तक वो अपना प्राकृतिक या भगवान का दिया हुआ या नेचर का दिया हुआ या बायोलॉजिकली या जो भी हम टर्म्स यूज कर लें, स्नेक अपना बाइट करने का जो एक्शन है वो नहीं यूज करेगा। ओनली अंडर 3 कंडीशन इट विल यूज। हर प्राणी को भगवान ने, प्रकृति ने कुछ विशेषताएं दी ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सके डेंजर से, वो सरवाइव कर सके किसी को मार के, खा के, मेंढक को, जीव जंतुओं को। और तीसरा प्रोक्रिएशन। एनिमल स्पीशीज में प्रोक्रिएशन इज वेरी प्रोग्राम्ड, अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स। यस और नो? हम ये सब तीनों चीजें इच्छा से करते हैं, प्राणी अपनी इच्छा से नहीं करता, उसका एक टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, हर चीज इज डिजाइन, उस डिजाइन के अनुसार वो उसको फॉलो करता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हमने उस डिजाइन में छेड़ा-छेड़ी कर दी है। We don't operate our life as per the design of nature. We operate our life as per our wish, and that wish has complicated human life today. Yes or no? तो सांप को, और इस संसार में मैक्सिमम लोग, एब्रेशंस हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग, जब कई लोग कहते हैं ना हमको सांप ने काटा है, तो मैं कहता अच्छा बताइए क्या संदर्भ था, क्या सिचुएशन था। And I have found more than 90% of the audience saying that it was their mistake. एक भाई थे, वो लेटे हुए थे और सांप था वहां पर, उसको पता नहीं था, और जैसे ही उसने सांप को देखा, अगर वो वैसे ही लेटा रहता जैसे कि वो सो रहा है, पिछले इतने देर से सो रहा था, वो सांप कितने देर से उसके साथ था वी डोंट नो, जैसे उसने देखा, ओ माय गॉड, वो हड़बड़ी में उठा,
क्योंकि सांप को नहीं पता कि आप डर रहे हो, सांप को नहीं पता कि आप डांस कर रहे हो, उसको तो डर लगेगा, तो उसको एक ही चीज मालूम है, and it does it. And if you don't reach the medical help on time, then you may lose the life. तो कहने का भावार्थ ये है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हमारी जो मान्यताएं, थिंग्स दैट वी होल्ड, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं, हमारे मन में ना हर चीज के लिए एक मेंटल मॉडल है और वो फिक्सेटेड है, प्रोग्राम्ड है. That could be because of my past, because of my experience, because of लोग, समाज, कल्चर, रिलीजन, बुक्स, फ्रेंड्स, सब कंट्रीब्यूट करता है टू क्रिएट एन इंप्रेशन अबाउट एनीथिंग. मैरिज ऐसा, सासू माँ ऐसी, इट कुड बी समथिंग डिफरेंट. पॉलिटिशियंस वैसे, जिसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं. जनरलाइजेशन, एक इवेंट को लेके आपने अक्रॉस ऑल फॉरवर्ड एक्टिविटी को जनरलाइज कर दिया. पता है बच्चा के मम्मी को क्या कहता है? मैं फेल हो जाऊंगा. क्यों? पिछले बार भी फेल हुआ था. क्यों भाई? वन इवेंट एंड यू आर. अब दिस इज द क्रिएटिविटी. वो वहां क्रिएटिविटी ये भी हो सकता था, ठीक है पिछले बार फेल हुआ लेकिन इस बार फर्स्ट आऊंगा, ये भी आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है. बट वही थिंकिंग ट्रैप है, जो इसके अधीन है वो फिर ओवरवेल्म्ड होता रहेगा. ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों. एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, विच कैन मेक आवर लाइफ वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी मीनिंगफुल. ठीक है, तो मैं आपको कैसे समझाऊं. ये मेरे पास पेन है, ठीक है. बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. इस पेन को अगर मैं ऊपर फेंकता हूं तो क्या हुआ? पेन नीचे आया. प्रश्न, ये पेन नीचे क्यों आया? बिकॉज ऑफ गुरुत्वाकर्षण, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द जी फोर्स इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण को किसने बनाया? न्यूटन ने. दैट्स ओके. मतलब जो लोग हंस रहे हैं उनको ये पता है कि न्यूटन के पहले भी सेब गिरता था. ठीक है ना, न्यूटन ने सिर्फ पता लगाया. अगर हम होते थे न्यूटन की जगह तो मैं देखता था और गिरे और उठा लूं और खाऊं और जाऊं. ठीक है ना. बाकी न्यूटन ने खाया नहीं और सोचा भाई ये ऐसा क्यों गिर रहा है, क्या इसके पीछे का कारण है, ऊपर क्यों नहीं गया, ये पेन ऊपर ही क्यों नहीं चला गया, व्हाई डिड इट फॉल. I mean, then he did lot of understanding experiment and he came to the conclusion that is the earth will pull everything down because earth has got mass. एक लिमिट तक साइंस में हमने ये सब पढ़ा हुआ है. ठीक है, एनीवे. तो किसी ने कहा नेचर ने बनाया. नेचर को किसने बनाया? भगवान. क्या माता जी, टू गुड. इनको व्हाट्सएप में मैसेज आया भगवान जी का, मैंने बनाया है, गिरीश को बता दो, बेचारा परेशान हो रहा है. आई मीन लुक एट हर कॉन्फिडेंस. ठीक है, भगवान जी ने बनाया. हो भी सकता है, आई डोंट नो. आप लोगों को ज्यादा पता है गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन ने बनाया, नेचर ने बनाया, भगवान जी ने बनाया. मुझे नहीं पता किसने बनाया, लेकिन मुझे एक चीज पता है, 500% कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं. I don't know whether it was Newton or God or nature, but I know for sure 500% मैंने नहीं बनाया. वो पक्का है. अब किसने बनाया है इज अ क्वेश्चन मार्क. वो कभी और डिलिबरेट करेंगे, बट फॉर श्योर आई नो आई हैव नॉट मेड इट. ओके, मैंने नहीं बनाया है इसका मतलब आपने भी नहीं बनाया. आपने भी नहीं बनाया है इसका मतलब इट्स नॉट अ ह्यूमन क्रिएशन. हमारी रचना नहीं है. नेचर आपकी रचना नहीं है. यू आर अ क्रिएशन. नेचर, गॉड इज अ क्रिएटर, जो भी हो. सो फॉर श्योर यू एंड आई हैव नॉट मेड इट. राइट? ये तो क्लियर है ना. चलो ठीक है. मनुष्य ने बहुत कुछ बनाया है. ठीक है, हमने मोबाइल भी बना लिया, जो भी आज का क्रिएशन है, एनी फील्ड ऑफ स्टडी देख लीजिए आप, इट इज ऑल अ ह्यूमन क्रिएशन. ठीक है, ह्यूमन क्रिएशन के कारण कभी कभी मनुष्य जो चीज ह्यूमन क्रिएशन के बियॉन्ड है ना, उसको भी इग्नोर करता है. एंड दैट्स प्रिसाइसली द रीजन व्हाई वी आर सो डिस्टर्ब्ड. या हम
इजी लाइफ नहीं जी पाते हैं। मेरे अनुसार ग्रेविटी सत्य, इट इज ट्रुथ। अब आप पूछेंगे कैसे ये ट्रुथ हो सकता है? किसी भी चीज को ट्रुथ होने के लिए, सत्य होने के लिए, एटलीस्ट एट द फिजिकल लेवल, दो चीजें होना बहुत जरूरी है। टू क्राइटेरियाज आर अ मस्ट टू से और टू प्रूव दैट ग्रेविटी इज ट्रुथ। नंबर 1, सत्य का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हो सकता है, सत्य वही हो सकता है जो अविनाशी हो, जो इटर्नल। कल का सत्य अलग, आज का सत्य अलग, हमारे जमाने में अलग, आज के जमाने का अलग, ये अलग अलग नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, सत्य सबके लिए एक होना चाहिए। आपका सत्य, मेरा सत्य, देयर कैन नॉट बी टू सत्य। यस, ट्रुथ हैज टू बी वन एंड ऑलवेज, सदा और एक। अगर दो सत्य है तो वो सत्य की कैटेगरी में नहीं आता। सत्य शुड बी एब्सोल्यूट। आई वांट यू टू थिंक ऑन इट। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। इट्स वेरी, कभी कभी हम है ना इसके कारण भी कभी कभी गलत एडवाइस दे देते हैं और हमको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वो करेक्ट है। आज 27 को गिरीश 1 आपको कहता है कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना, सोच समझ के विश्वास करना, दुनिया बहुत उल्टी है, बहुत धोखा खाओगे। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैंने जीवन में बहुत नुकसान उठाया है आंख बंद करके विश्वास करने। इसीलिए प्लीज, फॉर योर सेफ्टी, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, इंश्योर एवरीथिंग, पूरा डेटा निकालो, व्यक्ति कौन है, क्या है, कैसे है, बैकग्राउंड चेक करो, देन यू हैव दैट फेथ और ट्रस्ट। ठीक है? और आपने कहा ठीक है, दैट मेक सेंस, इट्स ओके। कल 28 को गिरीश 2 आता है, सम अदर पर्सन, उसका नाम गिरीश है मान लीजिए, एंड वो आके कहता है दोस्तों मेरे 50 साल के पूरे विश्व भ्रमण और बहुत सारे लोगों से मिलने का, योग तपस्या और बहुत साइकोलॉजी, बहुत सारी किताबें पढ़ने के अनुभव से कह रहा हूं, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। एवरी एक्शन हैज गॉट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप विश्वास करके तो देखो, वो नहीं आपको आपका नुकसान पहुंचाए। आपके दिल अगर भावना सच है, सामने वाला गलत करते हुए भी आपके लिए गलत नहीं सोच पाएगा, क्योंकि योर वाइब्रेशन इज सो गुड, योर इंटेंशंस आर सो पावरफुल। उसका गलत का वाइब्रेशन दब जाएगा, चाहते हुए भी वो आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप करके तो देखो, मैं अपने 50 साल के अनुभव से कह रहा हूं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने आंख बंद के विश्वास किया, जो सारी दुनिया को उन्होंने झूठ बोला, लेकिन मुझसे सच बोला था। एंड दैट्स माय एक्सपीरियंस, राइट? गिरीश 1 का एक्सपीरियंस, गिरीश 2 का एक्सपीरियंस एग्जैक्टली ऑपोजिट है। माय क्वेश्चन, सत्य क्या है? करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करेक्ट। आप इसको सत्य, पता है मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो बड़े होते हैं ना, एल्डर्स, मम्मी भी शामिल, पता है मम्मी पापा बच्चों को क्या कहता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं ना, जो तू कर रहा है गलत है। वो आपका एक्सपीरियंस हो सकता है और वो ट्रुथ हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। मेरे को पापा सत्य बताओ, हम सत्य में नहीं बताते, हमने जो अनुभव किया उससे दूसरे को गाइड करते हैं। नाउ दोनों अपने एक्सपीरियंसेस को आप बच्चों के सामने रख रहे हैं, लेकिन क्या माता पिता, क्या समाज, क्या सोसाइटी ये बताता है कि बेटा सत्य क्या है? तू मेरे अनुभव पर मत जा। हो सकता है कि आपका अनुभव सत्य भी हो सकता है वो झूठ। अब इसमें एक कोई झूठ है, एक कोई सत्य, दो नहीं हो सकता। दो मेरे लिए क्या सही है, तभी तो सांप से डर रहा हूं। मृत्यु सत्य है, वेरी करेक्ट।
विश्व, यही प्रॉब्लम है सर। मेरा अनुभव और आपका अनुभव मैच ही नहीं कर रहा है, और हम सोच से ही अनुभव आता है सर। सर अमेरिका में भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंडिया में भी 9. अलग अलग नहीं हो सकता सर। सत्य अगर अलग अलग हो रहा है तो फिर समझो कि कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि 50 लोग 50 अनुभव बताएंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर अनुभव, यू टेल मी व्हाट इज द ट्रूथ, क्योंकि ट्रुथ हमेशा बेनिफिशियल होता है। व्हाट शुड आई डू? तो यही तो प्रॉब्लम है ना मैडम। सर ये साहब जो है ना, मेरे जो बचे हुए बाल है ना, इसका भी ख्याल नहीं कर रहे। एक तो वैसे ही कम है, ऊपर से आप ये भी, मैं उखाड़ू इसको अभी थोड़ा देर के लिए। आई मीन ऑन अ लाइटर वेयर। ये भी सत्य विद ड्यूर। कभी कभी जो फिलॉसफी होता है ना, वो ऐसे ही होता है। अरे भाई, बोलने वाले को ही नहीं समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहा है। सत्य ही सत्य। आई सो व्हाट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सर एक बार प्लीज, वंस अगेन। Yeah. Now, you know, we all lead a very convenient life. I mean, this is such a complicated discussion. सर छोड़ो, खत्म करो, फिर नाश्ता नहीं, चाय भी पीनी है, फिर खाना भी खा। क्या जिंदगी निकल गई हमारी। अब का सत्य और एक्सपीरियंस, और अब क्या करना है ये सब फालतू। और ब्रह्मा कुमारी या गिरीश भाई और ये चेतना मंडल को काम धंधा है नहीं इनका, लगे हुए। अरे खाओ पियो, मस्त ऐश करो, जिंदगी जियो, काय को जितना इसके अंदर जाओगे उतना कॉम्प्लिकेशन। देखो सही बातें बोल रहे हैं। वो बोलना जरूरी था क्या? एक तो वैसे ही मैं दुखी हूं, सत्य ही सत्य है, और ये उसके ऊपर शी इज गिविंग हर कंफर्मेशन। बिल्कुल करेक्ट है। यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था ना, तो मेरे जो स्टूडेंट्स होते थे बोले सर हमको लग ही नहीं होता है कि आप पढ़ा भी रहे हो हमको कुछ। ठीक है, आई मीन सो फैंटास्टिक। My dear friends, it's not about you, it's about what are we giving the message to the next generation. क्यों? क्योंकि as elders हम चाहते हैं हमारे बच्चों का जीवन अच्छा हो, पीसफुल हो, पावरफुल हो। वो गलती से भी अगर डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, डर में है, विचलित है, ज्यादा सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। वी हैव नॉट पुट द राइट चाइल्ड इन द राइट डायरेक्शन। करेक्ट? सो व्हाट इज द ट्रूथ? अच्छा चलो ठीक है, मैं उसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। ठीक है विवेक भाई, अगली बार गिरीश भाई नहीं आएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि हम यहाँ एंजॉय करने आए थे, रिलैक्स करने आए थे। ये तो इतने प्रश्न पे प्रश्न पे प्रश्न, हमको समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या कर रहे हैं। ठीक है, आई विल मेक इट इजी। वेरी रिसेंटली, मुझे नहीं पता मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर किया हो या नहीं, अप्रैल में मैं दिल्ली में, हमारा एक आर्मी के लिए हम प्रोग्राम कर रहे थे, डिफेंस फोर्सेस के लिए। तो जब मैं वहाँ प्रोग्राम कर रहा था, मैंने भी उनको कहा ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, हाउ आर यू, सब ठीक है? हाँ। फिर मैंने ऐसे कैजुअली पूछा हाउ इज योर लाइफ। पूछते ना कैसे चल रहा है मैडम, सब ठीक है, जीवन कैसा है, जिंदगी कैसा है। तो वैसे मैंने कैजुअली भी पूछा हाउ इज लाइफ। देयर कैन बी प्रोबेबल 3 आंसर्स टू इट। अगर कोई भी आपसे या फिर आप अपने आप से पूछें मेरी जिंदगी कैसी है, तो 3 उत्तर हो सकते हैं। उत्तर नंबर 1 गुड। गुड में सब आ गया, फैबुलस, फैंटास्टिक, मार्वेलस, ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट, ऑसम, वेरी नाइस, सब उस कैटेगरी में आ गया। ऑल एडजेक्टिव्स आप वहां डाल सकते हैं। दूसरा उत्तर हो सकता है एग्जैक्टली द ऑपोजिट, नॉट गुड। थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी एंजाइटी, पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर का क्या है, बच्चे सेटल नहीं हो रहे हैं। आई मीन देयर कुड बी लॉट ऑफ रीजंस दैट आई फील माय लाइफ इज
not good. थोड़ा चिंता, भय, अशांति, इनसिक्योरिटी. या ऑप्शन नंबर 3, ओके, गुड भी नहीं है, बैड भी नहीं है, ठीक है, चल रहा है, सो. कैन यू गिव मी अ फोर्थ आंसर? अगर आप दे सके तो ठीक है, बट नहीं है तो मेरा अंडरस्टैंडिंग तो 3 ही हो सकता है, गुड, नॉट गुड, ओके. कंफ्यूज्ड भी मैं बैड की कैटेगरी में डालूंगा. सेटिस्फाइड, गुड. सेटिस्फाइड तो गुड है. ऑसम, ब्रिलियंट से ज्यादा सेटिस्फाइड होना जरूरी है. शादीशुदा होकर के आप सेटिस्फाइड है तब तो बहुत अच्छा है. ठीक है. अरे मजाक कर रहा हूँ. ठीक है, ठीक है. वही मैंने बोला ना, ऑल एडजेक्टिव्स, गुड, कंफ्यूज्ड, ये सब बैड वाला कैटेगरी, गुड वाला कैटेगरी, और कभी कंफ्यूज, कभी क्लैरिटी, कभी सेटिस्फाइड, कभी अनसेटिस्फाइड. ठीक है ना. सो 3 कैटेगरीज. तो मैंने वहां के ऑडियंस को पूछा, जिनका गुड है प्लीज हाथ ऊपर उठाइए. ठीक है. मैं आपको पूछता हूं, हाथ मत उठाइए, लेकिन अपने आप से पूछे कौन सा कैटेगरी. दैट्स ओके. आई मीन यू नीड नॉट शेयर, यू टेल योरसेल्फ. ठीक है. क्यों? क्योंकि पब्लिक में अगर मैं पूछूं हाथ ऊपर उठवा करके कि किनका लाइफ गुड है, तो सारी दुनिया का गुड ही है. और जब हम हाथ उठाते हैं तो बाजू में पत्नी देखती, छूट पाई. आई मीन पब्लिक में तो हम अपना द बेस्ट सेल्फ को ही प्रोजेक्ट करते हैं. तो वी आर सो रॉयली प्रेजेंटेबल बट ओरिजिनली नॉट वेरी ऑनेस्ट. एनीवे, दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव कि आप ऑनेस्ट हैं या नहीं है. ऑब्जेक्टिव कुछ और है. आप अपने आप को उत्तर दीजिए, गुड तो परफेक्टली फाइन. हु इज गिरिश टू क्वेश्चन यू? इफ यू से दैट योर लाइफ इज गुड, नॉट गुड, ओके, परफेक्टली फाइन. वहां पर जिन्होंने गुड, मैंने उनको कहा आप हाथ ऊपर उठा सकते हैं इफ यू कंफर्टेबल. तो कुछ लोगों ने हाथ ऊपर उठाया. तो देयर वाज वन सीनियर ऑफिसर, उन्होंने हाथ ऊपर उठाया और कहा कि माय लाइफ इज गुड. सिस्टर, मुझे कितने बजे तक बात करना है? क्योंकि सब टाइमिंग ऊपर नीचे हो गया. अनदर हाफ एन आवर. सिस्टर, कब तक मुझे बोलूं? 11:30. ठीक, गुड. क्योंकि सुनने वाले थक सकते हैं, हम नहीं थकते. एक इनका तो ख्याल करिए. एक बार मैं ऐसे ही प्रोग्राम कर रहा था. अब टाइम भी हो रहा था, धीरे धीरे लोग जाने भी लगे. तो ना 2 पीपल, 2 लोग थे, वो आगे आके बैठे. कुछ लोग होते हैं ना जिनको अच्छा लगता है वो देखते हैं. पहले तो ऐसे चलो देख लेते भाई क्या है, फिर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा अच्छी जगह देखते जा, चेहरा भी दिखे. और लोग जा रहे थे, ये दोनों भाई लोग आगे आगे आ रहे थे. और फाइनली एक ऐसा सिचुएशन हो कि फर्स्ट रो में 2 सीट खाली थी, वहां के बैठ गए और इतना ध्यान से सुनने लग गए. मेरे मन में आ रहा था, इनको सुनने की इतनी अगर इच्छा है तो मैं क्यों नहीं सुनाऊं. इनमें इतनी ताकत है सुनने की, तो मैं कैसे थकूं सुना. एंड फाइनली एक टाइम ऐसे आया कि पूरा ऑडियंस चली गई, ये 2 बड़े प्यार से बैठ के सुन रहे थे और मैं सुना रहा था. फाइनली आई गॉट टायर्ड. मैंने कहा भाई साहब, आप लोग इतने महान है ना, हाथ और गले मिलना चाहता हूँ, कैसे आप सुन सकते हैं. उन्होंने कहा भैया, खत्म करते थे तो माइक लेके जाते थे, हम साउंड वाले हैं. मैंने कहा पहले बताना था. वो तो इंतजार कर रहे थे कि यू फिनिश इट ऑफ एंड देन वी टेक ऑल द. बट स्टिल वी नीड टू मेंटेन सर्टेन डिसिप्लिन विद टाइम. तो मैंने उनको पूछा आपका लाइफ अच्छा कैसे है, वो ऑफिसर को. तो देन ही सेड कि सर, माय लाइफ इज गुड बिकॉज माय वाइफ इज गुड. मैंने कहा अच्छा, और भी कुछ है क्या? उन्होंने कहा और भी है सर. मैंने कहा बताइए. ही सेड माय लाइफ इज गुड बिकॉज माय चिल्ड्रन आर गुड. अपने आप सुबह उठ जाते हैं, बहुत वैल्यू बेस्ड हैं, जिम्मेवार हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, बैलेंस रखते हैं, बड़ों को सम्मान करते हैं. मैंने कहा बहुत अच्छी बात. तो उनके बाजू में एक कलीग बैठा था, उन्होंने उनको बताया ऐसे कैसे बच्चे पैदा किए, हमें भी जरा बता दो, यहाँ तो एकदम उल्टा चल रहा है. ठीक है, आपके बच्चे इतने अच्छे कैसे? I mean, आपका तो आधा से ज्यादा टेंशन दूर हो गया. मैंने कहा और भी कोई कारण है? बोला हाँ. उन्होंने कहा माय लाइफ इज गुड बिकॉज धन संपत्ति, मनी, प्रॉपर्टी, एफडी, इंश्योरेंस, वो सब अच्छा है. ऐसा कोई फाइनेंशियल डिस्कम्फर्ट नहीं है. कोई इमरजेंसी आएगा तो आई नो आई हैव इनफ ऑफ माय रिजर्व्स टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन. मैंने कहा बहुत अच्छी बात.
फिर उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड क्योंकि मेरे घर परिवार वालों का हेल्थ अच्छा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ऐसे किसी को कोई बहुत मेजर बीमारी नहीं। और फिर फाइनली उन्होंने कहा माई लाइफ इज गुड क्योंकि मेरा जो वर्क प्रोफेशनल लाइफ है वो भी अच्छा चल रहा है, और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मेरे जो बॉस हैं वो बहुत अच्छे। मतलब सासू माँ आप लोगों के लिए, किसी के लिए इमीडिएट बॉस भी हो सकता। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, वो प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ, नाउ यू हैव टू थिंक ओवर इट। मैंने वो सर को कहा, सर अगर यही सब पता करना होता था, I could have specifically asked you this question, how is your wife? How about your children? How about your work life? How about your financial health? How about the family's health? मैं स्पेसिफिकली पूछता था ना, आपकी पत्नी कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, हेल्थ कैसे है। मैंने वो नहीं पूछा। मेरा प्रश्न क्या था, हाउ इज लाइफ। तो फिर उन्होंने कहा इसका मतलब ये सब लाइफ नहीं है क्या। मैंने कहा अगर किसी कारणवश वाइफ ऊपर नीचे तो आपका लाइफ भी ऊपर नीचे। लाइफ मेरा या किसी पे डिपेंडेंट, खुद का ना। तो आप तो इधर उधर की बात कर रहे हो। इसीलिए मैंने कहा कि आप, मेरे को अगर यही पता करना होता तो मैं वो पूछता। मैं तो ये पूछ रहा हूं हाउ इज योर लाइफ। तो देन ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, आई एम पोजिंग द सेम क्वेश्चन। उन्होंने कहा देन व्हाट इज लाइफ। देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ। तो जीवन की क्वालिटी है, मतलब जीवन ऐसा होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। आम मीठा होना चाहिए। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आम मीठा है या खट्टा है, मैं ये पूछ रहा हूं आम क्या है। हाँ, तब आप बोलेंगे इट्स अ फ्रूट। दैट मेक्स सेंस। व्हाट इज लाइफ। और यही चैतन्यता की कमी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम सब जी रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं वो नहीं पता। तो मैं अपना डेफिनेशन बताता हूं व्हाट इज लाइफ, ठीक है। एंड दैट्स वेयर द होल कंफ्यूजन इज। एंड थैंक्स टू मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हमको हमारी वास्तविकता जो रियलिटी है उससे रूबरू कराती है। मैं आपको बताता हूं मेरा डेफिनेशन ऑफ लाइफ क्या था, ठीक है। जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ता था, छोटा बच्चा था, और छोटे जो बच्चे होते हैं उनका 500 GB हार्ड डिस्क, ठीक है, ये खाली था। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारा 500 GB हार्ड डिस्क में 600 GB कचरा है। मतलब हम तो जिसको ना मेंटल लूज मोशन कहता हूँ, घर घर चालू ही है, ये ऐसे क्यों है, ये मैडम इतना क्यों बोलती है, इनका घर का क्या हाल होगा। अरे छोड़ो ना यार, वो उनका प्रॉब्लम है, तुम काहे को जबरदस्ती मेंटल लूज मोशन। सबके लिए हमारे पास है ना सोचने के लिए है, रियलिटी के लिए नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वी आर सो कंसर्न्ड अबाउट समवन एल्स। एनीवे, तो माइन वाज 500 GB हार्ड डिस्क वाज एम्प्टी, और मैं पढ़ाई इतना अच्छा नहीं करता। मतलब मम्मी लोगों का स्टैंडर्ड में मैं अच्छा नहीं पढ़ता, और मम्मी लोगों का क्राइटेरिया ऑफ पढ़ना मतलब एक स्थान पर बैठ के 1 घंटा पढ़ना। अब जनरली बॉयज ऐसे नहीं होते, गर्ल्स भले फिर भी बैठ के पढ़ लेते, हम तो कूदते खाते उल्टा पुल्टा करते करते खाते। मम्मी को वो पसंद नहीं आता, एंड शी वाज लिटिल फ्रस्ट्रेटेड। और उनका एक ही डायलॉग था, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ता नहीं है पढ़ता नहीं है पढ़ता नहीं। एंड जब एग्जाम के डेट्स नजदीक आ गए, 1-2 दिन बचा था, वो जो पढ़ता नहीं है का फ्रस्ट्रेशन है ना एकदम हाईएस्ट लेवल पर चढ़ा गया। शी वाज रियली इरिटेटेड, एंड आउट ऑफ शियर इरिटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन, पता है उन्होंने मुझे क्या कहा, तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा। और क्योंकि मैं बहुत इनोसेंट था, छोटा था, तो मैंने मम्मी को टक करके जवाब दिया। मैंने कहा कितना भी चलेगा, 2, 4, 10, 15 क्या फर्क पड़ता, हमको सब चलता है। ये उत्तर सुनते ही साथ मम्मी का ना आंखें बाहर आ गई। किडनी अटैक, लिवर अटैक, हार्ट अटैक, उनका चेहरा ही लाल पीला हरा नीला पता नहीं क्या क्या कलर हो गया। एंड शी वाज एब्सोल्युटली डिस्टर्ब्ड। और ये देख करके ना मैं घबरा गया।
और मैं छोटू गिरीश को तो सबसे ज्यादा प्यारी मम्मी थी, उसके अलावा तो हम किसी से प्यार नहीं करते थे, मम्मा ही एवरीथिंग थी। और मम्मी का ये हाल का कारण मेरा जवाब कि कितना भी चलेगा। और शी टर्न पेल। मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं किया। आई वॉज लिटिल कंसर्न अबाउट माई मॉम। आई चेंज्ड माई डायलॉग इमीडिएटली क्योंकि आई वांटेड टू मेक हर हैप्पी एंड कंफर्टेबल। मैंने इमीडिएटली डायलॉग चेंज किया। मैंने कहा तेरे को कितना चाहिए, क्योंकि मेरे को कितना भी चलेगा तो शी गॉट गड़बड़। तो आई आस्क्ड, बट दैट्स अ नेचुरल लॉजिकल, तेरे को कितना चाहिए? एंड यू नो व्हाट शी सेड? 100 में 100। And the first thought, evoking thought that came to my mind is, स्कूल जाऊं मैं, 8-8 घंटे उस स्कूल का क्लास अटेंड करूं और मरूं मैं, उसके बाद ट्यूशन एडिशनल पेन मरूं मैं, एग्जाम लिखूं मैं, होमवर्क करूं मैं, मार्क्स किसको चाहिए? ये है जिंदगी। आप समझ रहे हैं कि कहां से शुरू हो रहा है? और इसी को एकांत में बैठ के आपको ऑल्टरनेटिव आपके कन्वीनियंस के अनुसार नहीं, सत्य। और जैसे तैसे मैंने पढ़ लिया। पता है मेरा जिंदगी का पहला अंडरस्टैंडिंग क्या है? चाहिए / मिलना। चाहिए मिलना सिनोनिमस वर्ड है। एडमिशन मिलेगा तेरे को, आईआईटी में दाखिला मिलेगा तेरे को, प्रमोशन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और हायर लेवल पर बताता हूं, अच्छी लड़की मिलेगी। वो सबसे खतरनाक था। मैंने कहा आप तो कुछ भी करने के लिए तैयार, वो अच्छा चाहिए, भले मार्क्स मिले ना मिले। मिलना। लाइफ का डेफिनेशन माय वंडरफुल डियर डार्लिंग स्वीट लविंग सैक्रिफाइसिंग मदर ने डेफिनेशन दिया, लाइफ इज इक्वल टू हैविंग, गेटिंग। वहां से शुरुआत है। और आपके पास्ट में जैसे आपको चाहिए था नहीं मिला, उस वक्त से लेकर आज भी सोच सोच के आप रोते जा रहे हो। ये मिलना ही मिस्टेक है, अभी भी, पास्ट में, फ्यूचर में। एंड इफ यू आर ड्रिवन बाय दैट मिलना, यू आर नॉट एंजॉयिंग लाइफ, यू आर सैक्रिफाइसिंग इट। सेकेंड डेफिनेशन, मिलने के बाद, बुरा मत मानिएगा, ये मेरा अपना अनुभव, इन द सेंस व्हाट रियली हैपेंड विथ मी। गुड बैड राइट रॉन्ग से मतलब नहीं है, सत्य क्या है इसके कंपैरिजन में हमको समझना है। मम्मी के लिए फिर मैं जितना हो सकता था, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी आई स्टडीड, वर्कड हार्ड, एग्जाम दिया, रिजल्ट मिला, रिपोर्ट कार्ड लेकर बैग में रखकर हंसते खाते कूदते खेलते घर पहुंचा। हमको तो चाहिए ही नहीं था मार्क्स, तो इनको चाहिए था। और घर में मम्मी पसीना पसीना हो रही थी, शी वॉज वेटिंग एंग्शियसली। एंड जैसे ही मैं घर पहुंचा, मम्मी ने कहा रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? मैंने कहा बस्ता में, बैग में है, ले लो। यू वांटेड इट, आई डिड नॉट वांटेड इट। मम्मी ने खोला बैग, अनजिप किया, रिपोर्ट कार्ड देखा, ओ माय गॉड, हर आईज ट्विंकल्ड, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, एंड शी वाज रिलैक्स्ड। 75% मार्क्स मिले। तुरंत जाकर हस्बैंड मतलब पापा को कहा मेरा बेटा है। और मैंने मन ही मन सोचा, तुमने क्या किया? सारी मेहनत मैंने की, एंड यू आर फीलिंग ग्लोरिफाइड। मेरा बेटा है। देखा 75%, क्योंकि मम्मी को लग रहा था ये फेल हो जाएगा। फेल से कंपैरिजन में 75 वाज टू मच ऑफ एन आस्किंग। अब है क्लाइमैक्स दोस्तों। नाउ दिस मेक्स लाइफ थॉरली कॉम्प्लिकेटेड। आज पापा खुश, मम्मी भी खुश, मैं भी खुश, भाई एवरीवन हैप्पी। आधा घंटे के बाद माय मदर बार्ज्ड इनटू माय रूम, दौड़ती हुई आई और मुझे 2 झापड़ लगाया। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या प्रॉब्लम। मैंने सीधे सेंट्रल एजेंसी सीबीआई को कॉल किया। मैंने कहा यू डू अ थरो इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर थरो इन्वेस्टिगेशन दे सबमिटेड अ 2000 पेज का रिपोर्ट मेरे पास कि भाई तुमको झापड़ क्यों मिला। और कंक्लूजन एक लाइन में था, बाजू वाले राहुल को 90 मिला। अब मैं अपने सत्यता को बता रहा हूं, मैं
तुरंत भागा। हमारे घर के बाजू में ना हनुमान मंदिर हुआ करता था। पहले सोचा था 75 मिले तो एक नारियल चढ़ाऊंगा, अब क्योंकि डिस्ट्रेस में था बोला 2 नारियल चढ़, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सब कुछ। 2 नारियल चढ़ाया और हनुमान जी, भगवान जी जो भी है उनसे मैंने प्रार्थना की। मैंने कहा भगवान जी मुझे मिले या ना मिले, उसको मिलने से दर्द ज्यादा। ऐसा ही है ना दोस्तों, क्या विच इज नॉट राइट। कभी सोचा कि किसी और को ज्यादा अवार्ड मिल गया, उसको प्रमोशन मिल गया, वो प्रेसिडेंट बन गया, सासू माँ उसको ज्यादा प्यार करती है, मुझे क्यों दर्द होता है, मुझे क्यों दुख हो रहा है, मुझे क्यों जलन हो रही है। अपने ही भाई है ना विवेक भाई, ये बन गए ना सीए, मेहनत की है ना, मैं उनका छोटा भाई हूं ना, मुझे ज्यादा खुशी होनी चाहिए, वाह मेरे बड़े भाई सब सीए। किसी और की सफलता, किसी और की खुशी, किसी और को ज्यादा प्यार से हम दुखी। पता है क्यों? वो झापड़। थैंक्स टू माय मदर, सॉरी एल्डर। अब ये मेरा जिंदगी का डेफिनेशन है, पता है? डेफिनेशन नंबर 2 और बड़ा हुआ, 10वीं 11वीं 12वीं, और जब 12वीं कक्षा में पहुंचा तो मम्मी पापा एल्डर्स ने डायलॉग ही चेंज कर दिया। पता है क्या कहा? उसमें 2 चीजें हैं। मुझे ना इतना चिढ़ मचता था, हम कभी परिवार सहित किसी दूसरे के घर जाते थे ना, तो उनके जो बड़े होते थे ना, चाचा के घर गए, मामा के घर गए, फैमिली फ्रेंड के घर गए, वो जो बड़े होते थे ना उस जमाने, आज पूछते नहीं पूछते पता नहीं, हमारे जमाने में तो पूछते थे, जो भी बड़े होते थे ना वो हमको एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या कर रहा है अभी तू? बैठा हूं। 10वीं के बाद क्या करेगा? खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, पढ़ूंगा। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? कोई इमोशनल कनेक्ट है ही नहीं है। क्या कर रहे हो, क्या बनोगे? मेरे मम्मी ने भी पूछा, पापा ने पूछा, तू बड़ा होकर क्या करेगा? मैंने कहा कुछ भी चलेगा। कुछ भी में तो तुम्हारा लाइफ ही नर्क है। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, वकील, इंडियन आर्मी, तब तो तुम्हारी कोई औकात है, तब तो तुम्हारा जीवन है, अदरवाइज तो यू डोंट एग्जिस्ट। ये सेकंड प्रोग्रामिंग, एंड दैट डे आई स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड चाहिए और बनना। क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्हाट इज लाइफ? What you have is not what you are. What belongs to you. Yeah, you can have a Mercedes Benz also, nothing wrong about it. But you are not Mercedes Benz. What is life? और शायद चेतना फाउंडेशन का हो, उनको सिर्फ बच्चों को सीए फाउंडेशन, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बना। What was really impressive about the presentation was that हमने यहाँ पे डिसिप्लिन सीखा। दैट्स इंटरेस्टिंग। हमने यहाँ पर फैमिली जैसा, फैमिली नहीं है एक्चुअली, उनका फैमिली तो गांव में रहता है, बट यहाँ पर हमारे विवेक भाई और इनका टीम, उनको एक फैमिली जैसा फीलिंग, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा और गहराई से उस पर विचार करना। लाइफ एक अनुभूति है, और कौन सी अनुभूति? सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति, स्नेह की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति। हर समय अगर मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं, डर नहीं, डर इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। चिंता से होने वाला ओवरवेलमिंग इज ऑल्सो अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। मैं अभी यहां बैठकर पास्ट, फ्यूचर, पास्ट इज मे बी अच्छा नहीं था मेरा, फ्यूचर अननोन है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला, ये दोनों को लेकर अभी के प्रेजेंट लाइफ पर मैं आई एम जस्ट नॉट एंजॉइंग राइट नाउ। मैं परेशान हूं, मैं थोड़ा सा दुखी भी हूं। आई डोंट फाइंड द जॉय इन टुडे बिकॉज माई माइंड इज बिजी इन दीज 2 phases, and
वास्तविकता, सत्य, सत्य ये है, you never live either in the past or in the future. You always live in the present. And the beauty of human life is, physically I am in the present, but mentally, emotionally, thinking wise, I am either living in the past or in the future. फ्यूचर में मेरा एक्सीडेंट होगा, हुआ नहीं, रियल नहीं हुआ, उसका दुख, उसका पेन अभी जी रहा हूं। बताइए क्या बात है, क्या काबिलियत है इंसान की। जो हो गया, आज से 17 साल पहले मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, मेरी माताजी को अनफॉर्चुनेट कैंसर की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई, गए। उस पेन को आफ्टर 17 लॉन्ग इयर्स आई एम स्टिल होल्डिंग इट। एंड मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, इनमें मां को नहीं ढूंढ रहा हूं, मेरी मां तो गई। ये पत्नी, ये मदर इन लॉ मुझे उस मां से ज्यादा प्यार करने के लिए रेडी है, लेकिन मैं वो पेन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं। सोचिए जरा। एंड एक ही स्टेटमेंट, मेरी मां गई, मैं अकेला हूं, मेरी मां गई, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पार्टनर ने मेरे को चीट किया, ये दुनिया ही ऐसी, ये दुनिया ही ऐसी है। आपको किसने सर्टिफिकेशन देने का अधिकार दे दिया? उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, दैट्स अ फैक्ट, बट सारी दुनिया ही खराब है, माय गॉड, ये तो आपका क्रिएशन है। सो लाइफ इज एन एक्सपीरियंस। और पता है अनफॉर्चुनेट बात क्या है, हम इस अच्छा जो अनुभव करना चाहते हैं ना, पीस को, लव को, एंजॉयमेंट को, पता है कहां कैसे अनुभव करना चाहते हैं? एक्सटर्नल मीन्स से, विच इज वेरी टेम्पररी, विच इज नॉट परमानेंट, विच इज असत्य। आज है, कल नहीं हो सकता है। आज मेरा पद है, माई पोस्ट इज देयर, फॉर सम रीजन आई कैन लूज माई पोस्ट। आज मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, फॉर अनफोर्सीन थिंग्स, रॉन्ग डिसीजन, आई कैन लूज माई बिजनेस। यू नेवर नो दैट। हम ये नहीं स्पेकुलेट कर रहे कि सब खराब ही होगा, हो भी सकता है, परमानेंट नहीं है। आज मेरे पता है बहुत खुश हुआ, पता है क्यों खुश हुआ? क्योंकि आज नाश्ते में जलेबी थी, जलेबी खाकर खुश, और गलती से मेरे पेट को सूट नहीं किया, लूज मोशन। अब दुख, सुख का कारण बाहर, दुख का कारण बाहर, सब बाहर, पति पत्नी, लोग, बच्चे, बिजनेस, फ्यूचर, पास्ट। हमने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बाहर पर डिपेंडेंट करवा दिया। होना नहीं चाहिए था ऐसा। होना ये चाहिए था, क्या मैं अभी इस वक्त यहां बैठकर बिना कुछ खाए, बिना कुछ सुने, बिना कुछ देखे, कैन आई एक्सपीरियंस peace? If yes, then you are a master of life. क्योंकि आपके जीवन का आधार आप स्वयं हो। आज मैं YouTube देखूं, इंटरनेट देखूं, कोई मूवी देखूं, विवेक भाई मेरी खूब प्रशंसा करे कल शाम को जब हम यहाँ से जाएंगे, थैंक यू गिरीश भाई, वी रियली एंजॉयड, आपने भी मेरा नंबर ले लिया, हम आपसे मिलेंगे, आपको हम YouTube में फॉलो करेंगे। ओह, मैं अभी से ही विवेक भाई को बोलूंगा, विवेक भाई नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम बताना, मैं जरूर आ जाऊंगा। और जाते जाते एक भाई साहब ने वहां कह दिया, आइए तो हमने पहले भी सुना हुआ, कोई नई बात तो बताई नहीं आप। कोई खुश कर रहा है, कोई दुखी कर रहा है, भाई आपका खुशी और दुख का आधार कौन? और अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट करना ही है, तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद, क्योंकि मेरा जिंदगी का खुशी का आधार आपका पॉजिटिव कमेंट। I can't take the negative comments. Now this is where independence comes into picture. ठीक है, I've got 10 minutes. I'll share one thing. सत्य, ग्रेविटी। ठीक है, मेरे अनुसार ग्रेविटी सत्य है, क्योंकि ये सदा है। मनुष्य जीवन के ड्यूरेशन के कंपैरिजन में अर्थ है तो ग्रेविटी है, कि लाइफ स्पैन को अगर मैं मेजर करूं, कंपेयर करूं, तो मेरा 60, 80, 90 साल की उम्र और पृथ्वी की लाइफ के अनुसार वो परमानेंट ही है। जब मैं जन्म लिया था तो भी मेरे पे ग्रेविटी काम कर रहा था, जब मैं मरूंगा तो भी शायद ग्रेविटी काम करेगा। सो दैट इज अ परमानेंसी फैक्टर। नंबर 2, ग्रेविटी सबके लिए समान है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता।
मैडम के लिए थोड़ा कम, मेरे लिए थोड़ा ज्यादा, मोटे लोगों के लिए बहुत ज्यादा, पतले लोगों के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अमेरिकन के लिए 1, इंडिया के लिए 25। आप ग्रेविटी को मानो नहीं मानो, अच्छा लगता है बुरा लगता है, आप पीड़ित हो आप प्रसन्न, वो सब आपका प्रॉब्लम है, ये काम करेगा। इट डजंट डिपेंड ऑन यू। या सत्य किसी का मोहताज नहीं होता, सत्य सत्य है। इसीलिए पता है कभी कभी मैं क्या कहता हूं, कौन कह रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या सत्य है। गिरीश भाई को विवेक भाई ने बुलाया, वो जानते हैं मेरे बारे में, बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, और मैंने अच्छी अच्छी बातें कर दी। आप गिरीश भाई से इंप्रेस नहीं होना प्लीज, क्या उससे इंप्रेस, और वो क्या का एक ही पैरामीटर होना चाहिए। मैंने बहुत आपको हंसाया, मैंने बहुत मस्ती की, यू भूल गए 2 दिन, टाइम कैसे जा रहा है आपको पता ही नहीं चला, बैठे वैसे लगा गिरीश भाई और 2-4 घंटे सुनाते थे, हमको बड़ा मजा आ जाता है यार, फैंटास्टिक। वो चलो मेरी काबिलियत है, बट दैट्स ओके, बट जो कहा वो सत्य है, देन यू एक्सेप्ट इट। अगर झूठ है, मेरे लिए अगर ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी सत्य बोलेगा ना, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। मेरे लिए कोई बहुत बड़ा पंडित, गुरु, फिलोसोफर, महात्मा, साइंटिस्ट झूठ बोलेगा ना, मैं सम्मान जरूर दूंगा उस व्यक्ति को, उसका पोस्ट पोजीशन जो भी उसने जीव किया, मानूंगा नहीं, सुन जरूर लूंगा, एक्सेप्ट ऑटो रिक्शा ड्राइवर का करूंगा। एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए दोस्तों, बिकॉज सत्य will always add value to my life and life is nothing but an experience. Question, बस एक चीज फिनिश करता हूँ फिर नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे। मान लीजिए मेरा मूड खराब है, मैं थोड़ा सा खुश नहीं हूं, थोड़ा सा परेशान हूं, आप मेरे मित्र हैं, आप कैजुअली आते हैं, बोला अरे गिरीश क्यों ऐसा तू थोड़ा उदास बैठा हुआ, चल ना बाहर चलते हैं, बाहर चाय भी पियेंगे, घूम के आते हैं। मैंने कहा नहीं बस मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बोला क्या हुआ, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? तो मैंने आपको बताया मेरे जो पिताजी हैं, मेरे को खबर मिला है कल रात को कि थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, उनको एडमिट किया और डॉक्टर ने 48 आवर्स को के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखा है आईसीयू में। उसके बाद बताएंगे क्या, कुछ पैरामीटर्स बताए, ये भी काम नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, बट दे आर वर्किंग ऑन इट। We will not be able to say anything until unless we observe him for the next 48. How does he respond to the medicine? तो पापा को लेके मैं थोड़ा सा खुश नहीं। So as a good friend, as a well-wisher, as a parent, as a wife, as a husband, as anybody, आप गिरीश का मूड चेंज करना चाहते हो, ठीक है? तो कैसे आप गिरीश, आपने जिंदगी में काफी लोगों का मूड चेंज किया होगा, बच्चों का, आपका मूड किसी ने चेंज किया होगा, तो बताइए आप गिरीश भाई का मूड, गिरीश फ्रेंड का मूड कैसे चेंज करें? तरीका क्या अपना? हाँ बहुत अच्छा, तबीयत ठीक हो जाएगी पापा का, चिंता नहीं करो, ओके। और क्या मैम, आपका नाम क्या है? सारिका मैम, टू गुड, वंडरफुल सिस्टर, वाज टू गुड। वैसे आपने जो कहा बिल्कुल करेक्ट है। मैं, मेरा मूड क्यों खराब है पता है? पापा को सोच के। और ये हमारी फ्रेंड मैडम ने आकर मुझे क्रिकेट के बारे में सुनाया। मान लो उनको पता है मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को थोड़ा मूवीज अच्छा लगता है, मुझे पॉलिटिक्स अच्छा है, मैं उसको थोड़ा फॉलो अप करता हूँ, मैं स्पोर्ट्स का बहुत सारे प्रोग्राम्स करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अपडेटेड रहता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हुआ, हमारा बैडमिंटन अभी जो वर्ल्ड फेडरेशन में चल रहा है उसका क्या चल रहा है। तो यू नो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी स्टार्टेड डाइवर्टिंग माय माइंड फ्रॉम पापा, हेल्थ से लेकर क्रिकेट, मूवीज, पॉलिटिक्स, और क्योंकि वो डायरेक्ट कर रही है मैं उस पर रिस्पॉन्ड करने लगा। हाँ बहुत अच्छा था, आपने भी देखा क्या वो वाला मैच, वो मूवी देखी क्या अभी, वो भी अच्छा था, आमिर खान बेचारा अच्छा मूवी है लेकिन लोगों ने उसको देखा है, जो भी बातें। जैसे ही मैं इधर की बातें सोचने लगा, बोलने लगा, देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि मेरा मूड भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और 5-10 मिनट के बाद फिर मैं बोलूंगा सिस्टर थैंक यू सो मच, हाँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, आप ऐसी बीच बीच में आते रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव योर कंपनी, यू आर सो गुड। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
मेरा मूड कैसे चेंज हुआ? थॉट्स। मूड का आधार है विचार। पापा के बारे में सोच रहा था, हेल्थ के बारे में सोच रहा था तो दुखी था। somebody else came और उन्होंने मेरे विचार को पापा से हटाकर कोई और लगे ले गए तो मेरा मूड ठीक हो गया। क्वेश्चन, गिरीश का मूड क्यों नहीं चेंज कर पा रहा था? Why did I needed somebody else? वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, मूवी भी हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, 2 days रिट्रीट भी हो सकता है, स्विट्जरलैंड 4 nights भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आई मीन टेम्पररी रिलीफ तो दे ही देगा। वो ये लेने के बाद तो मैं राजा हूं, मैं ही पापा का ऑपरेशन कर देता हूं। अब वो भी ख्याल आ जाते हैं। डरने की क्या बात है, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर लूंगा, अच्छा ही होने वाला। एनीवे, क्वेश्चन, आप या मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने विचारों को इधर से इधर क्यों नहीं कर पाता हूं? अगर बस इतना ही करना है ना, इधर से इधर करो, मूड ठीक हो गया। Why am I not able to do it? आपकी थिंकिंग है ना सर, आप ही थिंक कर रहे हो ना, तो चेंज करो ना। अब ये चेंज करवा सकती हैं और आप नहीं कर सकते। मैं गाड़ी चला रहा हूं, हमको लेफ्ट जाना है और मैं सीधे जा रहा हूं, तो पता है ये मुझको बोल के, कन्विंस करके, प्यार करके, इन्फ्लुएंस करके, जबरदस्ती से धमका के, दिखा कर, जो भी, वो गाड़ी को मुड़वा देती हैं। शी इज पावरफुल। मैं खुद गाड़ी चला रहा हूं, मैडम नहीं बैठी है और मेरे को मुड़ना है और मैं सीधे जा रहा हूं। कमाल है यार, गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ में। कोई दूसरा व्यक्ति आपको गाड़ी को चेंज करवा सकता है, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता हूं। और हम करते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। थोड़ा सा इधर सोचते हैं अपने आप। ये जो अपने आप है ना, इसीलिए हमको जलेबी खाकर खुश, टीवी देखकर खुश। और इसका एक कारण ये है, लास्ट बात बताता हूं, मूड, फीलिंग्स, इमोशंस, अभी के लिए तीनों एक ही समझ लें, वैसे थोड़ा सा अंतर है, कभी और चर्चा करेंगे। आप जो महसूस कर रहे हैं, डर या शांति, आइदर वे, गुड और बैड, जो महसूस कर रहे हैं उसका आधार है आप क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में। पास्ट गए, अननोन फ्यूचर, फिर मूड खराब। ये जो फील कर रहे हैं ना, शांति, सुख, आनंद, यही आपका वर्तमान का जीवन है, व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। इसके आधार पर हमारा कर्म, एक्शंस, व्यवहार। अब मान लो मेरा मूड खराब है, मैं पापा के बारे में सोच रहा हूं और मैडम आए, फ्रेंड आए, उन्होंने कहा क्या तू इतना मुंह लटका के बैठा, चल ना बाहर चल, वो कल का मैच इतना अच्छा था, मूवी, वो आमिर खान की मूवी के बारे में। अब चालू, पता मैं क्या बोलता, शांत रहोगे थोड़ा, एक तो वैसे ही दुखी हूं, ऊपर से इधर उधर की बातें कर, मैं इरिटेट हो गया, मैंने गुस्सा किया, मेरे कुछ शब्द शायद मैडम को हर्ट भी कर जाएंगे, आई वॉज इंसल्टिंग इन माई वर्ड्स, एक्शन में आ गया। क्यों? योर एक्शंस आर गवर्न्ड बाय योर फीलिंग्स। फीलिंग्स का आधार है विचार। और पता है हम क्यों मूड को चेंज नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मम्मी पापा, सॉरी एल्डर्स ने, ये मम्मी बोलता हूं ना तो एल्डर याद आता है, ठीक है, एल्डर्स ने पता है मुझे क्या किया, उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं सोते, ऐसे नहीं हैंडराइटिंग लिखते। एवरीबॉडी ने मेरे बिहेवियर को चेंज करने का प्रयास किया। हमारे घर में मेहमान आए, थोड़ा लेट आए, मैं छोटा था, मैंने उनको बोला तुम लोग इतना लेट क्यों आए, हम कितना देर से वेट, एक झापड़, तुम नहीं बोलते, आप बोला करो बड़ों को। हाँ भाई ठीक है। एक्शंस लेवल पर मम्मी ने, समाज ने, सब ने चेंजेस करने का प्रयास किया। क्वेश्चन, मेरा जो एक्शंस था उसका बेसिस क्या था? फीलिंग। फीलिंग का बेसिस क्या था? विचार। विद ड्यू रिस्पेक्ट, माय मदर नेवर आस्क्ड मी चेंज योर थॉट्स।
And since it was not important for me, I am not able to change my thoughts on my own. I need a Netflix, I need a drink, I need a dear friend, I need a mother. You change my vichar. Meditation, spirituality, जीवन में मुझे अपने बिहेवियर को तो चेंज करना ही है, उसका जो आधार है वो मेरा विचार है। और ये अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अभी से, ठीक है, 2 दिन तो हैं वैसे तो हमेशा के लिए, 2 दिन के लिए अपनी दोनों उंगली ऐसे करिए, होठों के किनारे रखिए, ऊपर की ओर थोड़ा धक्का लगाइए, हाँ, दांत दिखना चाहिए, और हाथ नीचे कर लीजिए, चेहरा ऐसे ही रखिए। एक बार दिल्ली में एक भाई साहब ऐसे बैठे थे, मैंने कहा हाथ तो नीचे करिए सर, उन्होंने कहा नहीं करूंगा। मैंने कहा आपको प्रॉब्लम क्या है? बोला गिरीश जी हाथ नीचे करता हूं तो चेहरा भी नीचे आ रहा है। मैंने कहा फिर भगवान ही भला करे आपका। आपके एक दूसरे को देखिए मुस्कुरा के, लुक एट ईच अदर, देखिए आजू बाजू को मुस्कुरा के देखना, सर देखिए, आपस में देखिए मैडम, हाँ। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा है तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का सहयोग दीजिए। अब इतना ये हाल हो गया इनका मुस्कुराहट के लिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कुछ भी हो कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली मुस्कुराइए। उसके पीछे जैसे देखना मुस्कुराहट जा रही है क्योंकि कुछ में मेरा फीलिंग, और फीलिंग का आधार विचार। दोपहर का खाना खाते समय बैठे, थाली में लिया भिंडी की सब्जी, मेरे को अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, ठीक है, मन में विचार करना कितना अच्छा लग रहा है भिंडी का सब्जी, कितना मेहनत से बनाया इन्होंने, हम सब के लिए बनाया, ओहो। फिर एक्शन, अपने सबसे बड़ी दुश्मन जो यहाँ पर आई है, मतलब उसको कहना आई लव यू, मैंने सीख लिया, तू खा ले मेरा भिंडी भी। नेगेटिव विचार नहीं करना। चेतना फाउंडेशन भिंडी की सब्जी क्यों खिलाती? ढंग 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 ढंग, यू आर कमिटिंग एरर पर एरर पर एरर। अच्छी नहीं लगती, आई नो, इट इज नॉट टेस्टी, आई नो, यू डोंट लाइक द टेस्ट, आई नो, वो चिपचिप होता अच्छा नहीं लगता है, वो जो भी है वो करेक्ट है। थॉट क्रिएट करना, वाह क्या मस्त बनाया है, खाऊंगी नहीं, अब क्रिएट तो करो। अगर देखकर परेशान हो सकते हो तो देखकर खुश भी तो हो सकते हो। खाना नहीं खाना आपकी मर्जी ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमारे को मेडिसिन आई डोंट नो। ये कह रहे हैं कि मैं मैच फिक्सिंग करके आया हूं, मुझे पहले से विवेक भाई ने बोला भिंडी मिल रहा है, इनको बता देना अच्छी तरह खाएं। चलिए 4 मिनट ज्यादा हो गया, 1 मिनट मेडिटेशन करें, साइलेंस में बैठना है, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे हम 1 मिनट के लिए, ठीक है। चलिए हल्के होकर के बैठे, आंख बंद करिए। I am what I think, and the thinking process gets converted into my feelings. Life is an experience, the true experience, not what is based on my belief. जीवन एक सुंदर अनुभूति है। बचपन से लेकर अभी तक की जो मान्यताओं के आधार से नहीं, सत्यता के आधार से। और सत्यता ये है कि मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत शुद्ध हूं, बहुत प्यारा हूं, सदा सुख स्वरूप हूं। शायद हम इसको भूल गए थे।
in these moments of silence, इन शांति के इन पलों में मैं बहुत शांत, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत इजी महसूस कर रहा हूं। अपने मन को भविष्य में और भूतकाल में ना जाने दें। अगर वो जा भी रहा है तो उसको बहुत प्यार से वर्तमान में लेकर आए। अपना पूरा अटेंशन इस बात पे करें कि मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूं इस वक्त। कितनी शांति है। ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई नहीं, बस मैं अकेला हूं। चारों तरफ कितना पॉजिटिव एनर्जी है। I am enjoying these moments of silence. शांति के इन पलों को मैं इसका मजा लूट रहा हूं। कितनी निशब्दता है, मन में कोई हलचल नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, किसी बात की कोई चिंता नहीं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। I am feeling good. I am feeling completely relaxed. ऐसा लगता है जैसे बस ऐसे ही बैठे रहें और इन पलों का लुत्फ महसूस करते रहें। धीरे से आंखें खोलिए। प्लीज ओपन योर आईज। और ये बाहर के वातावरण में भी जैसे कि चारों तरफ शांति है। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। इस शांति की अवस्था में रहते हुए अपने दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें और पूरे चेहरे पे लगाएं, माथे पे, आंख पे, गाल पे, मुख में। आगे की जो भी बातें होंगी, सारा दिन खाना खाना है, बातें करनी है, क्लास अटेंड करना है, इसी अवस्था, इसी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में, इस अवस्था में रहकर बात करें, इस अवस्था में रहकर रिफ्लेक्ट करें, इस अवस्था में रहकर चलें, इसी शांति की अवस्था। और यही जिंदगी है जो मेरे हाथ में है। बाहर का वातावरण इसे प्रभावित नहीं कर सकता। मेरे अंदर का स्थिति बाहर के वातावरण को प्रभावित करता है, जिसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं। थैंक यू। ओम शांति।